सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। उपकार किया है, त्याग किया, सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हमारे हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। मुझे भी बहुत खुशी है रोटी डिपार्टमेंट के लिए माताओं की ज़रूरत है। कुछ माताएं उठ करके जाएंगे और भाई भी उठेंगे भंडारे की। बाबा ने हम बच्चों को अपनी दिल की बात सुना दी। दिल की बात उन्हीं को ही सुनाई जाती है जिनके ऊपर आशा रहती है। सबको तो सुनाई नहीं जाता है। बाबा ने ये भी कहा परिवार है, परिवार को ही बताया जाता है। तो बाबा ने अपनी दिल की बात आज सुनाई है। आप सोचो, स्वयं भगवान अपनी दिल की बातें हम बच्चों को सुनाए, वो भी हम थोड़े बच्चों को। ये नहीं कोई दुनिया को सुनाया बाबा ने, नहीं। हम थोड़े से बच्चे जो सामने थे
उनको ही बाबा ने सुनाया कि मेरी आशा क्या है। तो सिर्फ आशा सुनाया नहीं, तो उसको प्रैक्टिकल में लाना कैसे है वो भी बाबा ने बल भरा। कैसे दृढ़ संकल्प करना, वाचा में कैसे आना, फिर कर्म में कैसे आना, प्रैक्टिकली बाबा ने शक्ति दिया, वरदान दिया। सिर्फ अपनी आशा नहीं सुनाई। तो हम बच्चे बाबा को अपनी वायदा किया है, बाबा हम आपकी आशा पूरा करके ही रहेंगे। जैसे अपनी जीवन का लक्ष्य बना दिया है हम सब ने। तो हर बार बाबा की मुरली के पहले यही सोचते कि इस बार बाबा हमको क्या कहेंगे, हमको क्या वरदान बाबा देगा। बस बाबा कहे जाके हम करें। तो इस बार बात कुछ अनूठा ही हुआ। तो बाबा ने कहा कि मैं सब बच्चों का हाल चाल जानता हूँ, टीवी में देखता हूँ। तो बाबा ने इसीलिए बड़े हुज्जत से, वो भी हम सब से पूछ के कहा, कहूँ ऐसा बाबा हमसे पूछ करके, ताकि बच्चे एक कान से सुन के दूसरे कान से न निकाले। तो करना है, करके ही रहना है। तो पहली बात बाबा की आशा थी कि दुनिया बदलने जा रहे हैं, स्वयं को बदलना तो पड़ेगा। अपनी वायदा ही यही है, अपना स्लोगन भी यही है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा भी हम बच्चों से चाहते हैं कि हम बदले तो दुनिया बदले। बाबा का भी यही कार्य रहा हुआ है, दुनिया को बदलना है। तो दुनिया को बदलने के लिए पहले पहले हम बच्चों को बदलना है। तो पहली बाबा ने जो आशा बताई कि हम बदले तो दुनिया बदले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये बहुत समय से हम कहते आए हैं। पर हो क्या रहा है? बाबा के बच्चे परिवर्तन तो हो रहे हैं, लक्ष्य है हम सबका, देवता बन रहे हैं, परंतु बाबा को समय को देखते हुए जो बच्चों की जो पुरुषार्थ की गति है, वो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कमी है। दूसरों के लिए तो हम सुना देते हैं कि समय बहुत थोड़ा है, अपने को परिवर्तन करना चाहिए, परंतु जब खुद की बात आती है
तो हम लोग उतनी सीरियस नहीं है। इसीलिए बाबा को इशारा देना पड़ा। तो हम बच्चों को समय से पूर्व, समय से पहले अपने को बदलना ही है। विश्व तो बदल जाएगा अपने समय पर। ऐसा न हो जाए कि हम बच्चे अपनी जो आशा रख के आए थे और बाबा की आशा कि हम किरण बने, परंतु समय पर हमने नहीं किया तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होता है। कोई भी चीज समय पर उसकी बहुत वैल्यू होता है, समय के बाद नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है, दिखा दिया है कि अब वही समय है जो अपने आप को बदलना ही है। बदलने की बातें तो हम कहते आ रहे हैं, समझना समझाना चालू है। रोज क्लास में हम यही सुनते हैं, सुनाते हैं। जब सेवा करते हैं तो भी लोगों को यही बात को रिपीट करते जाते हैं, परंतु अपने अंदर हम पूछते हैं कि क्या हम देवता बन गए? भक्त मंदिर जाने के बदले हमारे पास आवे, क्या हम भक्तों की मनोभावना पूर्ण कर सकेंगे? तो अपने अंदर ये पूछने का समय आ गया है। समय की घंटी से पहले हम अपनी तैयारी इतनी कर चुके हैं जो हम बाबा के पास जा सके। बाबा तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, अव्यक्त वतन में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो बाबा की ये वायदा थी। मुझे याद है जब मैं सन 1960 में बाबा के पास आया था, सबसे अच्छी बात मुझे एक ही बात लगी, जो इस दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा है, ना कह सकता है। तो बच्चे, मैं आपको साथ ले चलूंगा। आज की दुनिया में जितना भी अच्छे रिश्ता हो, नजदीक के रिश्ता हो, पति पत्नी हो, माँ बाप बच्चे हो, बड़े घनिष्ठ दोस्त भी हो, पर ये कोई नहीं कहेगा कि भाई मैं आपको साथ ले चलूंगा। नहीं, कई बार इस दुनिया में ही अपनी साथ दूर हो जाता है, पर ये स्वयं भगवान ने, बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को सुनाया था। कभी हमने ये भी नहीं सोचा, मैं उस टाइम पर 21 साल की उम्र का था और बाबा उस समय पर ही लगभग 70-75 साल के थे। तो कैसे हमको बाबा साथ ले जाएगा, हमने ये कभी सोचा नहीं था। परंतु ये जरूर है, इतना विश्वास था कि भाई बाबा हमको साथ ले जाएगा।
मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी बाबा के बच्चे बैठे हैं इन सबको भी ये विश्वास है कि बाबा हमको अपने साथ ही ले जाएंगे। हाथ उठाइए। इतना विश्वास था हमको, इतना विश्वास था। तो बाबा हमको साथ ले जाएंगे। हमारे सामने परीक्षा आई, हम तो रात दिन सेवा में मस्त थे। अचानक ही साकार बाबा का अव्यक्त होने की टेलीग्राम आता है। विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। बाबा हमको साथ ले जाएंगे, ये कैसा हो सकता है? कुछ गड़बड़ है। हमने बेंगलुरु फ़ोन किया, बॉम्बे फ़ोन किया। मैं उस समय पर मैसूर में था। तो सभी यही कहे, हाँ भाई हमको भी एक ऐसा टेलीग्राम आया है। तो मैंने कहा फिर बस हम तो जा रहे हैं अब। तो मैंने कहा ये तो और भी कंफर्म होता जा रहा है। तो मैंने भी कहा मैं भी आबू आ रहा हूं। उन दिनों में आबू पहुंचने के लिए 4 दिन लगते थे। कम से कम 4 ट्रेन बदलना पड़ता था। पर जैसे जैसे बाबा की ये टेलीग्राम देखते जाए, बुद्धि काम करना बंद कर दिया। जीवन भगवान को दिए और बाबा ने कहा साथ ले जाएंगे और वो ये अपन हमको छोड़ के चले गए। तो हम यहां रह के क्या करेंगे? विश्वास नहीं आता था, परंतु बुद्धि काम करना बंद कर दिया। जो कल बाबा ने कहा ना कि ऐसा अभ्यास करो, 1 मिनट के लिए ही सही, तो बुद्धि एकाग्र रहे, भटके नहीं। बाबा तो बाबा में रहे, स्वर्ग तो स्वर्ग में रहे। जहां आप अपनी बुद्धि लगा सको तो लगी रहे, हिले नहीं। संकल्प में भी हिले नहीं। तो ये अभ्यास था। तो बाबा हमको साथ ले चलेंगे, बस वही बात दिमाग में, दूसरी बात है ही नहीं। तो जब आबू आए तो अबू में दूसरी कोई रास्ता नहीं था हमको, हमारी माइंड को ठीक करने का, क्योंकि रुक गया था गाड़ी। किसी का ब्रेन रुक जाए, स्टॉप, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, क्यों क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कोई होश नहीं, खाना पीना ये कुछ नहीं, नींद कोई ये नहीं। 4 दिन बाबा हमको साथ ले चलेंगे, ये क्या है? ऐसा कैसा हो सकता है? दादियां भी बहुत होशियार है। आंसू था ही नहीं, सब सूख गया था, कुछ नहीं। तो सीधा हिस्ट्री हॉल में, छोटे हॉल में जो मधुबन में आपने देखा होगा, हमको वहां भेजा। वहां आपके लिए बाबा ने क्या कहा है पहले वो सुन के आना, क्योंकि बोलती भी बंद हो गई थी, बोलना भी नहीं आता था। एकदम नजर ढूंढ रही है, बाबा मेरा बाबा कहां।
तो जब उन्होंने कहा आपके लिए बाबा ने जो कहा है वो आप पहले सुन लो, वो सुन के फिर आना। किसी से बात करने की दिल नहीं होती थी, किसी से पूछने की भी नहीं दिल नहीं होती थी। तो जब गया, उन्हीं दिनों में ही साकार बाबा के होते हुए कुछ दिन पहले ये टेप रिकॉर्डर का सिस्टम निकला था, नया नया टेप रिकॉर्डर्स का, जो बाबा के 5 साल की हम लोगों ने भरा हुआ था। 64 से 69 तक 5 साल का रिकॉर्डिंग था हमारे पास। तो लास्ट का जो बाबा अव्यक्त होने के बाद संदेशी द्वारा, जैसे अभी गुलजार दादी द्वारा बाबा मुरली चलाते हैं, वैसे पहली जो बाबा की मुरली अव्यक्त मुरली थी, जो सबके लिए था, पर हमारे लिए इसीलिए कहा कि भाई ये और तो किसी तरह से ये सुधरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम सबका डायरेक्ट बाबा के साथ संबंध था और किसी को हम जानते नहीं थे। तो बाबा कहेगा तो इनको संतुष्टि होगी, नहीं तो नहीं होगा। तो टेप रिकॉर्डर के सामने बैठा तो बाबा की मुरली शुरू हुई। जैसे उस दिन देखो कितनी आश्चर्य की बात है, बाबा के 25,000 बच्चे बैठे थे, 25,000 बैठे इसी हॉल में, चुपचाप, एकदम डेड साइलेंस था। हरेक बस बाबा 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 और कुछ नहीं। कोई आपस में नहीं बोलते थे, किसी की नजर यहां वहां नहीं जाता था, बस एक बाबा के ऊपर एकत्रित था। सिवाय बाबा में और किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है। हां, कुछ समय तक जो अच्छे भाषण करने वाले कुछ लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, अच्छे कहानीकार, अच्छे, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी सत्संग में कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि इतना लंबा टाइम। आप लोग तो कोई 2 बजे से बैठे थे, कोई 3 बजे से बैठे थे, रात को 10-11 बजे तक सबका नजर एक तरफ, खुशी ही खुशी, कोई थका हुआ नहीं आता था। ऐसा कभी कोई सत्संग में नहीं। तो ये है हमारी बाबा की शक्ति। लोग कहते हैं जादू नहीं है, जादू नहीं है, जादू नहीं है, तो और क्या है? हिलते ही नहीं, बैठे ही है। तो बाबा की शक्ति इतनी अपरंपार थी। तो जैसे ही बाबा की मुरली सुनता गया, सिर्फ आधा पौना घंटा बाबा ने मुरली सुनाई थी। जो पूरी दिमाग ब्लॉक हो गया था, डेड हो गया था, सुन्न हो गया था, कुछ नहीं महसूस हो रहा था, तो जाके धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ। जैसे सुनता गया, जैसे मन हल्का होता गया। जैसे ही पूरा हुआ, मैं उठ खड़ा हो गया और दादियों के पास जाकर कहा, तो मैं वापस जा रहा हूं।
तो उन्होंने कहा है तुमको क्या हो गया, अभी तो आया है, तो अब तो मिलेंगे जुलेंगे बात करेंगे खाएंगे पिएंगे, तुम कैसे जाएगा। मैंने कहा नहीं, हमारा दिल भर गया। क्या भरा, तो मैंने कहा बाबा कहीं गया ही नहीं, बाबा तो यहां ही है। सब हंसने लगे मेरे ऊपर। देखो बाबा की जादू कितनी बड़ी बात है। बाबा शरीर छोड़ के अव्यक्त होके एक दिन ही हुआ है और ये कहता है कुछ नहीं हुआ है, बाबा यहां ही है। और इतना निश्चय इनको हो गया है एक बाबा की मुरली सुन के, पहला अव्यक्त बाबा की मुरली सुन के। तो बाबा की जादू क्या है, वो हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे ऐसे अनुभव हमने किया है। तो कल भी बाबा के हम सब ने सुना, तो बाबा की यही आशा है कि मेरे बच्चे बदले। तो कैसे बदले, कितने तक बदले, बदलना किसको कहते हैं। देखो हमारा ज्ञान की बात जहां तक है उसकी बहुत तारीफ करते हैं लोग, बहुत ऊंची ज्ञान है ब्रह्मा कुमारी इसका। उसमें ये भी कहते हैं ये तो देखो भाई बहन बनाते हैं। ना इतनी ऊंची ज्ञान है, सबको मालूम हो गया है कि ये सब ब्रह्मचारी है, ये कहीं खाएंगे नहीं, सब मालूम हो गया है लोगों को। अभी कोई नई बात नहीं है। ब्रह्मा कुमारी से ये तो कहीं खाएंगे पिएंगे नहीं। तो ज्ञान बहुत ऊंचा है, धारणा भी बहुत ऊंचा है। अपनी धारणा के सामने कोई संत साधु भी नहीं रह सकता है, इतने हम बच्चे पक्के हैं। तो बाकी बाबा क्या चाहता है, जो बदलो बदलो, क्या बदलना है। बाबा ने थोड़ी सी इशारा दी है। जहां तक सोच है तो बदलना है। हम देवता है, हम बाबा के बच्चे हैं, शक्ति स्वरूप है। सोच जो है वो सबका है। सुबह उठते अमृत वेला बहुत अच्छा, क्लास में आए सत्संग किए बहुत अच्छा। और वैसे भी सुबह की जो अवस्था है 10-12 बजे तक बहुत अच्छी रहती है, 10 बजे तक तो बहुत अच्छी रहती है हम सबका। वैसे 12 बजे के बाद कहते हैं ऐसे हंसी में सरदारों के लिए, पर बाबा के बच्चों का 10 बजे के बाद ही थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाता है। तो 10:30 बजे जब ट्रैफिक कंट्रोल बजे तो फिर थोड़ी सी स्फूर्ति आ जाती है। आजकल दादी ने हम सबको ये कहा है कि हर घंटे में करो, भले 1 मिनट ही सही करो, फिर से वो नई चेतना आ जावे। तो ये गड़बड़ होती कहां है। सुबह सुबह बहुत अच्छे थे, कितना अच्छा अमृत वेले में इतना आनंद, बाबा को थैंक्स दिया, बाबा को याद की, बहुत अच्छा हुआ। क्लास में आए,
बहन जी ने मुरली सुनाई, मुरली सुने, इतना आनंद आया, वर्णन की, घर तक गए, नाश्ता भी किए, सब कुछ हुआ, अपना कार्य व्यवहार में दौड़े। तो जाते जाते बाबा के मुरली के पॉइंट भी थोड़ी सी याद की, सब कुछ ठीक, सब कुछ सही, फिर गड़बड़ कहाँ है? तो बाबा ने कहा जहां तक सोच था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत नेक, बहुत ऊंचा था, पर जब व्यवहार में आने लगे तो पहला पहला कौन सा इंद्रियों का उपयोग हुआ? मुख का। व्यवहार में मुख का उपयोग पहले पहले करते हैं हम। जहां भी गए, ऑफिस गए, धंधे में गए, बोलना पड़ता है। सोच अच्छा है, सोच तो बहुत ऊंचा है, पर जब बोलना शुरू किया तो वहां जो बाबा की आशाएं हैं, जो बाबा जो चाहते हैं हमसे, उसमें और हमारी जो बोल में थोड़ा सा अंतर दिखाई देने लग गया। जब तक चुपते तो सबको अच्छा लगता था, बड़े चेहरे में मुस्कुराहट थी, खुशी थी, पर जब मुख से बोलना शुरू कर दिया तो बोलने की भाषा जो है वो दुनिया की भाषा आ गई। जो व्यवहार जिस तरह से करते थे, बहुत समय से जो संस्कार भरा है, वो धीरे धीरे मुख से वो दिखने लग गया। हमारी जो पुरानी पहचान, इस द्वारा जो सोच में जो नई पहचान है वो नहीं दिखाई दिया, पर जो पुरानी पहचान है व्यवहार में, वो बाहर आना शुरू हो गया, वो नहीं बदला है। तो इसलिए बाबा ने थोड़ा सा कान खींचा बच्चों का। सोच तक तो बहुत अच्छा, पर बोल में थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हो गया, वो भी 10 बजे के बाद। फिर थोड़ी सी और दिन चढ़ जाता है, कारोबार बढ़ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। वो जो शांति थी, खुशी थी, उसके बदले इंद्रियों द्वारा, शरीर द्वारा धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है। ये नहीं हो सकता। तो शरीर का जो एक्शन है, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं इसको। कई बार किसी का देखते ही, अरे बाबा अभी इनसे बात नहीं करने का है, इसका मूड नहीं है, उसने कुछ बोला ही नहीं है, दूर से ही मालूम पड़ गया कि भाई ये अभी मूड में नहीं है। इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। शरीर भी बोलता है। हम कहते हैं मंदिर में अच्छा है कि मैं मूर्ति एक ही पोज पे खड़ा है, कहीं उसका भी पोज बदलना शुरू हो जाए तो कोई नहीं जाए वहां। तो बाबा भी हम बच्चों की मूड को देखते हैं। अमृत वेला बहुत अच्छा था, सुबह भी बहुत अच्छा था, क्या वाणी की आनंद सुने, क्या रिपीट किए पॉइंट, समझाए भी, बहुत अच्छा रहा। फिर क्या हुआ? फिर दिन में, दिन चढ़ते, पहले बोल में, बाद में जो एक्शन है
बॉडी लैंग्वेज है, उसमें जो दिव्यता होनी चाहिए। जैसे देखो आज हमारी जानकी दादी है, बड़ी दादी जी है, गुलजार दादी जी है, मनोहर इंदिरा दादी जी है, रतन मोहिनी दादी जी है। आप इनको देखो, बाबा के बने हुए मूर्तियां हमारे सामने है, हमारे सीनियर भाई भी है, तो आप उनके प्रैक्टिकल चलन देखो। चाहे सुबह, चाहे दिन, चाहे रात, हम साथ रहते हैं, हम मिलते हैं। उनकी एक्शन में, बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं आया है। जैसे सुबह था, शाम को भी वैसा ही है, उसी प्यार के स्वरूप है, उसी आनंद का स्वरूप है, वही मीठा मीठा है। साकार बाबा को भी हमने देखा, मम्मा के साथ भी रहे, हमने कभी उनके एक्शन में चेंज नहीं देखा। जैसे हमारी सूरज के साथ बदलता है, शाम को थके हुए हो जाते हैं, ऐसा बाबा का, मम्मा का नहीं देखा, दादियों का भी हमने नहीं देखा। तो परिवर्तन जो बाबा कहता है कि मानसिक परिवर्तन तो हो गया है, परंतु जब कार्य व्यवहार में आते हैं, जो बोल में भी चेंज होनी चाहिए। जैसे हमारी दादियों का है, कितना मीठा बोलते हैं, सुनते रहे। ऐसा जब हमारी जानकी दादी क्लास कराती है, उठने की दिल नहीं होता है, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। जैसे सागर जैसा बोलती जाती है, बोलती जाती है। तो हमारा भी क्या ऐसा है जो हम बोलते रहे और सुनते रहे? सच्ची बात बताऊं, कई बार कई भाई बहनों के लिए भी कहते हैं, अरे बाबा ये बंद करे तो बस है। बहुत कम ऐसे भाई बहनें हैं जिनकी बोल सुनना चाहे लोग, और बोले तो सुने, और बोले तो सुने। पर हम अपने लिए ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा आज हमको बनाना चाहता है एग्जाम्पल। क्योंकि बाबा ने ज्ञान हम बच्चों को दिया है, अब दुनिया में तो जाके बाबा नहीं देंगे ज्ञान। तो इसीलिए बाबा ये चाहते हैं कि हमको बदलना किस में है? बोल में बदलना है। जो हम बोले, दूसरे लोग कहे कि और सुनाओ, और सुनाओ, बहुत आनंद आ रहा है, और सुनाओ। ऐसा नहीं कि भाई ये बंद करे तो बस है, वो तो लास्ट एक्सट्रीम स्टेज है। परंतु अपनी जो बोल है, चाहे व्यवहार का है, चाहे कुछ भी आप बोलो, प्रेम से तो बोलो, प्यार से तो बोलो, हंसते तो बोलो। इसमें तो कोई पैसा नहीं खर्चा होता है। तो हमारी बोल भी एक आदर्श है। इसके बाद हमारा चलन, प्रैक्टिकल रूप। हम जब देवता बनेंगे सो बनेंगे, पर वो चलती फिरती देवता होगा। पर असली जो मूर्ति जिसको बाबा कहते हैं, वो अभी बन रहे हैं। आप बैठे हैं, चेतन
स्वयं भगवान के बच्चे, जो स्वयं देवता बनने वाले हम आत्माएं, तो हमारा बैठक भी एक मूर्ति है। जैसे ब्रह्मा बाबा का बैठते हुए हमने देखा है, बाबा का पोज बहुत अच्छा लगता था। बाबा चिट्ठी लिखते हुए भी एक फोटो आपने देखी होगी, ऐसा दिल होता था भाई देखते रहे। पर आजकल जो मनुष्य बैठते हैं, ऐसा नहीं होता है कि भाई उसको देखते रहे हम, ऐसा नहीं लगता है। पर बाबा का बैठना, बाबा का उठना, बाबा का चलना, बस नजर बाबा के ऊपर ही रहता था और कहीं नहीं। सारा दिन एक ही लक्ष्य रहता था, बस बाबा को देखते रहो। तो आज बाबा भी हम बच्चों से यही आशा कर रहे हैं, बच्चे बस आपको देखते रहे, आप बाबा को देखते रहे और दुनिया आपको देखते रहे। इसको बाबा कहते हैं बदलना। हमने कितने स्टूडेंट बनाए, कितने जिज्ञासु बनाए, कितनों को हमने ज्ञान दिया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हमको देखते हैं तो उनको ऐसा महसूस होवे कि मैं देखता रहूं, ये एक कोई महान व्यक्ति है, महान आत्मा है। पर अपने अंदर तो पहले वो होना चाहिए कि भाई मैं महान आत्मा हूं, मैं महान आत्मा चल रहा हूं, मैं महान आत्मा बैठा हूं। अपने अंदर ये जितनी भरा हुआ होगा, उतना वो बाहर से वो दिखाई देगा। तो अन्य आत्मा ये भी ये महसूस करेंगे कि ये तो महान आत्मा है। ज्ञान सुनाने से नहीं, ठीक है, ज्ञान सुनाना एक स्टेज तक, पर प्रैक्टिकल जो उनको वाइब्रेशन आता है वो आपके उठ बैठ से, ये कैसे बैठे हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, इस आधार पर वो समझते हैं कि ये महान आत्मा है। कई बार कई प्रकार की कहानियां सुनाते हैं। एक संत अंधे थे, तो उनके सामने पहले नौकर आया, बाद में मंत्री आया, बाद में राजा आया। पर ऋषि महाराज थे, वो तो अंधे थे, पर उसने तीनों ही बात करने के बाद तीनों को बता दिया, महाराज जी, मंत्री जी, सेनापति, तीनों का नाम से बता दिया उसने। तो उनको आश्चर्य हुआ, ये अंधा कैसे बता दिया। उसने कहा कि आपके बोल से, आपके चाल से वाइब्रेशन तो आता है। राजा की कैसी चाल, मंत्री की कैसी चाल, साधारण प्रजा का कैसे चाल, उससे उसने बता दिया। वो स्वामी जी को नमस्ते करते हुए कैसे, प्रणाम करते हुए कैसे बोलते हैं। तो हर एक की बोल की विधि है। तो आज भी आप ये सोचिए कि हम कौन है, हमको कौन मिला है, हम कौन थे। ये तो लास्ट जन्म का है, ये कपड़े और ये स्वरूप नहीं। अपना असली जो स्वरूप है, बाबा कहते थे हर एक को अपने घर में लक्ष्मी नारायण का फोटो रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी असली फोटो है। ये तो अभी मैला हो गया, काला हो गया, जन्म लेते 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 ये हो गया, ये नहीं है हमारा। हमारा ये फोटो है।
भले लोग समझे इन्होंने शायद विष्णु भगवान का या लक्ष्मी नारायण के भगवान के फोटो रखे हैं, पर हमको मालूम है कि भाई यही हमारी फोटो है। कम से कम अपने लिए तो वो रोज देख सकते हैं कि भाई मैं ये हूं। बाबा कई बार हमको कहते थे, बच्चे इन चित्रों के सामने खड़े होके देखो। तो हमारी ये अभ्यास होना चाहिए कि हमको दूसरे देखते हैं, तो इसलिए अपना जो चलन है, चाल है, बोल है, वो अभी नहीं देवता का है तो फिर कभी। ये बाबा चाहते हैं कि मेरी लाज मेरे लिए कम से कम बच्चे, मेरे बच्चे हो तो मेरे बच्चे होकर चलो। ये खास बाबा ने इस बार जो बाबा के सामने हम बच्चे बैठे थे, तो आप ये सोच लो बाबा के सच्चे ऐसे 25,000 बच्चे बन जाए, यहां से हम ये वायदा करके जाए, तो बाबा की प्रत्यक्षता होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी एक बात, क्योंकि बाबा तो देखता है ना टीवी में, हर एक की कमी मालूम पड़ता है, तो बाबा ने दूसरी आशा हमारे से रखी है। वो अभी तक हम बच्चों की जो मैंपना है, ये अभी भी थोड़ा कुछ बाबा को दिखाई देता है। हालांकि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमको एक स्लोगन दिया था पहले जब हम आए थे ना ज्ञान में, हमको एक स्पेशल स्लोगन दिया था हम बच्चों को। मालूम है कौन सा है? जब हमने बाबा को कहा, तो जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया ना, ये इंजीनियर थे, अच्छे पोस्ट पे थे, खूब कमाते थे। मुझे याद है पहला तनख्वाह मुझे सन 1960 की बात में कह रहा हूँ, 700 रुपया मिलता था। उन दिनों में 700 रुपया तो आज पता नहीं 70,000 रुपया होगा। तो जब हमने बाबा को ये शब्द कहा, बाबा हम आपके हैं, हमारा कुछ नहीं, तो जब हमने बाबा को कहा सब कुछ आपका है, तो मेरे पास क्या रहा? मेरा क्या है? कुछ नहीं है। बाबा ने कहा पक्का कुछ नहीं, अभी भी देखो ढूंढो, कुछ हो तो। सब बाबा को दे दिया, सब कुछ बाबा का है। हाँ बाबा सब कुछ आपका है, मेरे पास कुछ नहीं। तो बाबा ने एक स्लोगन दे दिया, अच्छा बच्चे तो आज से तुमको एक स्लोगन दे देते हैं, पक्का लगा देना हो, जैसे ओम शांति लगाते हैं ना यहाँ। तो उन दिनों में हमको बाबा ने ऐसा एक स्लोगन दे दिया था। बात है आज की, जो आज बाबा हमसे चाहते हैं, जो ये मैंपना जो है, ये मैंपना नहीं होना, ये बाबा की आशा। तो कैसे बाबा ने हमारे से वो मैंपना निकाल दिया, वो मैं बात आपको बता रहा हूं। तो हमको जिस दिन हमने बाबा को ये कहा कि बाबा सब कुछ तेरा, मेरा क्या लागे, कुछ नहीं, तो तब बाबा ने कहा आज ये स्लोगन तेरे लिए है। तो वो कौन सा स्लोगन? बेगर टू प्रिंस। बच्चे तुम आज से बेगर, माना कुछ नहीं तेरे पास, टू प्रिंस। परंतु वो बेगर नहीं है जो रोज रोड पे जाके एक आना ले हो मांगो, वो नहीं। पर तुम आज से ऐसा बेगर बने हो
जो मांगने की दरकार ही नहीं, अपने पास कुछ भी नहीं अपना, पर नशा क्या है? प्रिंस हूं, जो मैं था वो हूं अभी। तो अपने आप को प्रिंस हूं, ये बाबा ने इतना खुशी दे दिया, इतना खुशी। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। आज दुनिया में कोई अपने को सोचते हैं मैं प्रिंस हूं? जो सो कॉल्ड आजकल जो कहते हैं ना ये महाराजा है ये, तो उनके बच्चे भी अपने को नहीं समझते प्रिंस हो, दूसरों का तो छोड़िए। परंतु बाबा ने हमको ये पक्का करा दिया था माइंड में, तुम कौन हो? तो मैं प्रिंस हूं। तो हमारे पास एक बोली बाली माता थी उन जमाने में बाबा के सामने। बाबा खास उस माता जी से पूछते थे, बुजुर्ग थी, बुढ़ी माता थी। अच्छा कौशला माता, तुम सुनाओ तुम क्या बनेगी? न पढ़ी न लिखी न कुछ, पर उसके माइंड में इतना पक्का था, इतना पक्का था। बाबा को ये जवाब दे देती थी, बाबा मैं प्रिंस प्रिंसेस बनूंगी, प्रिंस प्रिंसेस बनूंगी। लोग हैरान होते थे, देखो इतनी साधारण माता, कोई बोलना भी नहीं आता है, ना पढ़ी लिखी न कुछ, पर मुख से क्या निकल रहा है? पक्का। तो प्रिंस प्रिंसेस बनूंगी। बाबा पूछते क्या बनेगी? प्रिंस प्रिंसेस बनूंगी। माइंड में पक्का। तो हम पूछते थे ये प्रिंस प्रिंसेस क्या है? फिर वो लक्ष्मी नारायण का, राधा कृष्ण का वो चित्र दिखाते थे, देखो मैं ये बनूंगी। मतलब कितनी विश्वास। तो बाबा ने हम बच्चों को भी मैं पना निकालकर बेगर टू प्रिंस बनाकर अपने मन में, आज अपनी चलन में, अपनी बोल में देवताई संस्कार भर दिया। तो इसलिए हम सब जो है, आप यहां से बाहर जाते हैं, यहां तो परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, जैसा भी आप है बहुत अच्छा लगता है, पर बाहर जाते हैं तो आप सबके लिए बाबा की क्या आशा है? प्रिंस प्रिंसेस बन के जाना है। हम साधारण नहीं है, हमारा चलन साधारण नहीं दिखना चाहिए। हम ट्रेन में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, दुनिया में व्यवहार में जाते हैं, तो इनको ऐसा न लगे कि ये तो वही है। नहीं, जैसे बाबा ने कहा था यही है, यही है, वो किसके लिए है? तो हम बच्चों के लिए भी यही है। हम ही है वो देवी देवताएं, हम ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले। तो अपना जीवन ऐसा आदर्श होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है प्रत्यक्षता की। प्रोसेशन निकालो, झंडा करो, म्यूजियम बनाओ, ये तो बहुत बना दिया हमने। पर आज सभी लोग हम सबको एक ही नजर से देखना चाहते हैं कि आखिर ये लोग कहते हैं भगवान आया, भगवान आया, भगवान आया, आखिर कितने दिन से बोल रहे हैं, तो खुद तो कुछ बदले ही नहीं। इनका बोल तो वही बोल है, इनका चलन तो वही चलन है। अब नहीं, क्या करे, दुनिया ऐसा ही है, उनके साथ ऐसा ही चलना पड़ता है, ये बहाना अभी नहीं। बाबा कहते हैं दुनिया जैसी भी है, आपको उनके ऊपर रहम करना है। दुनिया के साथ साथ आपके साथ रहने वाले भी आ गए, चाहे पति पत्नी, बच्चे, संबंधी, रिश्तेदार, ऑफिस, नौकर चाकर, जो भी है, सबके साथ अपनी व्यवहार अभी जो है वो बाबा जैसी व्यवहार चाहिए। जैसे बाबा ने हम सबका उद्धार किया,
हमारी भी नजर सबके प्रति कल्याण की भावना रहेगी, सबका कल्याण करना है हमको। तो इसलिए थोड़ा सा अपना बोल और अपना व्यवहार जो है इस पे थोड़ा ध्यान देना। वैसे हम बहुत अच्छे हैं, दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों से हम सब बहुत 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 अच्छे, पर थोड़ा और अच्छा बनना है। तो लोग कह दे वाह ये है ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले हैं। तो हर एक की जिम्मेदारी है ये, हमारी टीचर की बहन की जिम्मेदारी नहीं है ये, बेचारी ने पूरी जिंदगी हमारी सेवा कर ली। तो इसीलिए हम सब बाबा के बच्चे आज ये ठेका ले लें, ये अपने ऊपर जवाबदारी ले लें कि बाबा हम बदल गए, अब तो दुनिया को बदलना ही है। क्योंकि ये स्लोगन था बाबा का, हम बदले तो दुनिया बदले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा को ये कहना ना पड़े अरे विश्व बदलता ही नहीं है क्योंकि आपने नहीं बदले, ऐसा नहीं। बाबा ने 6 मास का टाइम दिया है, हमको 6 मास में ये दिखाना है कि हम तो बदल गए बाबा। तो ये अभी प्रैक्टिकली हमको करना है। फिर बाबा ने थोड़ी सी मेहनत भी कम कराई है। ये जो हम क्या करते हैं, जो सेवा के चक्कर में बहुत बार अपनी अवस्थाएं भी थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लेते हैं। तो बाबा ने थोड़ा सा अभी सहज कर दिया है। एक तो मनोबल द्वारा सेवा की बाबा ने बहुत समय से कहा है, पर उसका एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया है। तो वो थोड़ा सा आप करके देखिए। जो हम किसी को बदलने के लिए जो 10 बार बोलना पड़ता था, रोज बोलते रहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, तो इसको अभी कम करो। फिर क्या करें, किसी भी आत्मा को आप बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा मन से उस आत्मा के लिए थोड़ी भावना दो। हालांकि सुबह सुबह हम बच्चों को बाबा एक योग सिखाते हैं जिसको कहते हैं हम विश्व योग। हम कभी भी किसी इंडिविजुअल के लिए योग नहीं करते हैं, सदा ही अपने सामने पूरे विश्व को ला करके उस विश्व को जैसे हम साकाश दे रहे हैं। क्योंकि हमको जब बाबा की याद में बैठते ही पहला मंत्र तो हम यही कहते हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से पार। पार कहां? सूर्य चांद सितारों से भी पार। तो आप बता दो, सूर्य चांद सितारों से पार जब आप जाएंगे तो ये दुनिया क्या रहेगा? इतना सा छोटा सा गोला रहेगा। हम प्लेन में जाते हैं तभी भी दिखता है। तो आप सूर्य चांद सितारों से भी पार जाएंगे तो कहते हैं कि सूर्य जो है पता नहीं कितने हजारों गुण वो बड़ा है सूर्य इस धरती से। उसके कोई एक छोटा सा एक टुकड़े से ये धरती बना है ऐसा बोलते हैं। तो आप बताओ, आप ऐसी सूर्य जो दिखता है आपको उससे ऊपर जाएंगे तो ये धरती क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए तो आप जब ऊपर जाते हैं तो ये पूरी धरती जैसे आपके सामने आ जाता है। तो इस पूरे धरती के ऊपर आपको साकाश देना है। तो अपना योग ये होता है, सर्व आत्माओं के प्रति रहम करना है, सबका भला करना है, सबका कल्याण करना है। ब्रह्मा बाबा की एक विशेष, साकार बाबा की एक विशेष गुण जो लौकिक में उनकी थी, जो हम जब आए तो बाबा के, साकार बाबा का इस एक गुण ने हमको खींच लिया था।
क्योंकि मैं साउथ से आया था, बाबा तो नॉर्थ से हैं, तो संस्कृति में भी बहुत फर्क, भाषा में बहुत फर्क, खाना पीना रहना सब चीजों में फर्क, पर एक ही बाबा का साकार गुण था जो मुझे खींच लिया, जैसे मैग्नेट जैसा। तो वो बाबा का स्लोगन था, हर बात के लिए बाबा एक ही बात कहते थे, सर्वजनो सुखिनो भवन्तु। साकार बाबा, ज्ञान से पहले बाबा की ये मंत्र था, सर्वजनो सुखिनो भवन्तु, सबका भला हो, सबका भला हो। ज्ञान में भी वही बाबा कहते थे, बच्चे आप भी ट्रेन में आते जाते हो, बाबा भी ट्रेन में आते जाते हैं, पर आप बच्चों का नजर कहां जाता है? ये कौन सा कपड़ा पहने हैं, ये कौन है, ये कौन सी गहने पहने हैं, आप बच्चों का नजर जाता है। पर बाबा का नजर क्या जाता है? जहां नजर पड़ी बाबा की, बाबा का संकल्प, शिव बाबा इस आत्मा की कल्याण करो। जहां भी बाबा का नजर जाए, बाबा यही कहते थे, इसका भी भला हो, इसका भी कल्याण हो। कितना फर्क। हम कौन सी कपड़ा, कौन सी रंग का वो देखते, पर बाबा इस आत्मा का भला हो, नजर गई उस आत्मा का भला हो। कितना अंतर। प्रैक्टिकल साकार बाबा का हमने ये देखा था, तो उसकी यही एक गुण ने हम सबको अपना लिया था। जो बाबा से मिलने जावे, वापस आके यही कहे, अरे ये तो मेरा बाबा है, अरे बाबा मेरा बाबा है, नहीं मेरा बाबा है। अब एक दो को आपस में ये लगे कि भाई मुझे बाबा प्यार ज्यादा करता है तेरे से, वाह। निर्वैर भाई कहे कि भाई बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हम कहे तो बाबा हमको प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा सर्व का भला चाहता था। जो बाबा के पास जावे उसकी भला। तो ये गुण अब धीरे धीरे अपने अंदर आना चाहिए। दूसरों को लगना चाहिए कि भाई हम उस ईश्वर के बच्चे हैं जो सर्व का भला करने वाला है। तो ये धीरे धीरे आना चाहिए। अब ये संदेश एक सब तक पहुंचना चाहिए, बस इतना ही बाकी है, और ज्यादा कार्य नहीं है अभी। आज आपको अभी बहुत बोल बोल करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा ने साधन भी सब तैयार कर चुका है। आप जाके देखेंगे, अनेक प्रकार के साधन बाबा ने बना दिए, बस उसका उपयोग करना आपको आना चाहिए अभी। बस एक अखबार वाले की दोस्ती कीजिए आप, लाखों का उद्धार हो जाता है। एक एक व्यक्ति का दोस्ती। एक चैनल वाले के पास जाइए, सबके घरों में केबल है आजकल। सिर्फ एक चैनल वाले के पास जाकर के एक बाबा की सीडी दीजिए। अभी कल ही एक नया सीडी बना है जिसका नाम है स्वर्ग में एक सीट काली। इतना अच्छा बना है, 1 घंटे का है वो। इतना अच्छा है जो किसी को आप एक बार बिठा के दिखा देंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मेरे लिए ही बनाए हैं इन्होंने। सबका दिखाया है। एक एक के पास नारद जी जाके कहते हैं कि बाबा चलो स्वर्ग, भगवान आपको बुला रहा है, चलो स्वर्ग। पर वो क्या कहता है तो उसको ही हंसी आता है कि भाई मैं भी तो यही कहता हूं। तो ऐसी ऐसी कई सीडी बनी हुई है, कई ऐसे चित्र बना हुआ है। तो एक लाखों की भला हम कर सकते हैं घर बैठे। तो आप कहेंगे हम भी तो वही ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं अभी कि बाबा की ऐसी
जादू हो रहा है, जो शांति वन से हम सीधा आपको टेलीविजन में दिखा सके, ऐसा अरेंजमेंट भी बाबा करा रहा है। दादी जी यहां एक संदेश दे और लाखों करोड़ों लोग अपने घर में बैठ के वो सुन सके, ऐसा अरेंजमेंट बाबा करा रहा है। उसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, जागरण नाम से एक चैनल शुरू हुआ है जी वालों का। जी नेटवर्क में जागरण नाम से एक चैनल शुरू किए हैं। उस चैनल में 8:30 से 9 बजे तक रोज बाबा का संदेश अभी आ रहा है। आप पता कर सकते हैं अपने शहर में, जागरण नाम से ये चैनल है। सुबह 8:30 से 9 आधा घंटा अभी आ रहा है, पर थोड़े दिन के अंदर उसी चैनल में ऐसा भी कार्य शुरू कर रहे हैं जो यहां प्रैक्टिकली, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये सीधा ही टेलीविजन में आप देख सके, ऐसा अरेंजमेंट स्वयं जी चैनल के जो मालिक है वो बाबा से मिलके गए हैं 18 जनवरी को, और उसके दिल में इतना पक्का हो गया है। मैं क्लास में आने के पहले भी वहां से फोन आया, करुणा भाई वो रोज पूछ रहे हैं कि तैयारी हो गई, आपकी पूरी अरेंजमेंट हो गई, तो आप क्यों नहीं लाइव दिखा रहे हो, सीधा लाइव प्रसारण शुरू करो, कम से कम आधा घंटा तो यहाँ जो आपका शांति वन में जो चल रहा है वो दिखाओ, कब शुरू कर रहे हैं। वो खुद उसका मालिक पूछ रहे हैं। तो हम कहते हैं, हम बच्चे जब लायक बने, वो तो संदेश तो सुन लेंगे वो लोग, और आपको भी देखेंगे यहाँ बैठे हुए, तो जब आप घर पहुंचेंगे तो वो आपके घर पे आएंगे, आप भी तो वहां गए थे, बताओ हमको। तो इसलिए मैं आपको सावधान भी कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि जैसे अमृतसर की जो रोज सुबह की पूजा आती है वो टीवी में देख लेते हैं और सुन लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बात प्रैक्टिकल है। जो बात हम कहते हैं, स्वयं भगवान आया है, तो आया है, तो आपको भी हमने टीवी में देखा। तो बाबा आजकल हर मुरली में कहते हैं, इन सब का चेहरा निकालो टीवी में, तो वो सब रिकॉर्ड करके रखे हैं और वो सब हम दिखाएंगे। तो आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मित्र सब देखेंगे कि भाई अरे ये भी बैठा है इसमें, तो इन्हीं के पास पूछे ना, तेरा भगवान कहाँ आया है बताओ, फिर क्या होगा। देखो बाबा आ गए। ओम शांति। आप सबको बहुत 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 मुबारक। ओम शांति।